morning students. Today we will revise lesson 3rd of history and the lesson name is New Kings and Kingdom of North 700 to 1200. Here is our first question. What do you know about the administration of the Cholas? चोल साम्राज्य के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में आप क्या जानते हैं? आंसर इज द चोला एडमिनिस्ट्रेशन. चोल एडमिनिस्ट्रेशन वॉज वेल ऑर्गेनाइज्ड, बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड था. द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज बेस्ड अपॉन डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल. डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पर चोल साम्राज्य का प्रशासन बेस्ड था. द चोल एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू 6 प्रोविनेंसेस. 6 प्रोविजन्स में चोल एम्पायर को डिवाइड किया गया था और हर एक प्रोविनेंस वॉज कॉल्ड मंडलम. उसे मंडलम कहा जाता था. एवरी मंडलम, और हर एक मंडलम डिवाइडेड था किसमें? ग्रुप्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट और कॉटम. डिस्ट्रिक्ट और कॉटम में मंडलम डिवाइड था. देन कॉटम आगे डिवाइडेड था तहसील और कोर्रम में, और हर एक कोर्रम के अंडर 5 विलेजेस आते थे. लैंड टैक्स वॉज द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द स्टेट. स्टेट की इनकम का मेन सोर्स लैंड टैक्स था. देयर वर 3 टाइप्स ऑफ असेंबलीज. वहाँ 3 टाइप्स की असेंबली थी. फर्स्ट वन इज उर, सेकेंड इज सभा और महासभा, एंड थर्ड इज नगरम. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर सेकेंड. राइट अ ब्रीफ नोट ऑन द फॉलोइंग. फर्स्ट है इसमें राजा राजा फर्स्ट. आंसर इज राजा राजा फर्स्ट वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ चोल डायनेस्टी. चोल एम्पायर का राजा राजा 1 एक महान शासक था. He ruled from 985 to 1016. उसने 985 से लेकर 1016 तक शासन किया. He increased चोल पावर. उसने चोल साम्राज्य की शक्ति को बढ़ाया. कहाँ कहाँ तक? नॉर्थ एंड द साउथ. नॉर्थ और साउथ दोनों जगह उसने अपनी शक्ति को बढ़ाया. He established a very vast empire. उसने बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना की. इन विच, जिसमें कौन कौन क्या से स्टेट्स आते हैं? मॉडर्न चेन्नई, कुर्ग, मैसूर, श्रीलंका एंड मैनी आइलैंड वर इंक्लूडेड. ही बिल्ट द बृहदेश्वर टेम्पल ऑफ शिवा एट तंजावुर. तंजावुर में उसने जो शिव का टेम्पल है, जिसे बृहदेश्वर के नाम से जाना जाता है, उन्होंने बनवाया. बी है नेक्स्ट इसमें राजेंद्र चोला. ही वॉज ऑल्सो अ ग्रेट रूलर ऑफ चोल एम्पायर. वो भी चोल साम्राज्य के एक महान शासक थे. एंड सन ऑफ राजा राजा 1, और वो राजा राजा 1 के बेटे थे. ही रूल्ड फ्रॉम 1016 टू 1044. ही रेज्ड चोल एम्पायर टू इट्स फुल हाइट. उसने चोल साम्राज्य को पूरी ऊंचाइयों तक वो ले गया. ही कॉन्क्वर्ड, जीत हासिल करना, एंटायर श्रीलंका. उसने पूरे श्रीलंका को जीत लिया. एंड दीज conquest led to the development of culture and commercial activities between India and Southeast Asia. इन जीतों की वजह से, इन विजयों की वजह से सांस्कृतिक और व्यापारिक गतिविधियां इंडिया और साउथ ईस्ट इंडिया के बीच में डेवलप हुई. नेक्स्ट सी पार्ट, सोसाइटी अंडर द चोलास. चोल साम्राज्य के अंडर सोसाइटी कैसी थी? इन चोलास सोसाइटी, after the king, the royal family and ministers. सोसाइटी में राजा के बाद शाही परिवार और मिनिस्टर्स आते थे सेकंड नंबर पे. फिर ब्राह्मण्स एंड मर्चेंट, ब्राह्मण और व्यापारी आते थे. वर ग्रेटली रिस्पेक्टेड, उन्हें बहुत सम्मान दिया जाता था. कंडीशन ऑफ वुमेन वॉज गुड इन दिस सोसाइटी. इस सोसाइटी में जो लेडीज़ थी उनकी कंडीशन काफ़ी अच्छी थी. द लेबरर्स, जो मजदूर वर्ग था, एंड पीजेंट, और जो किसान थे, वर वेरी पुअर, वो बहुत ज़्यादा गरीब थे. लो कास्ट वॉज ट्रीटेड एज अनटचेबल. जो नीची जाति के लोग थे उन्हें अछूत की तरह उनसे ट्रीट किया जाता था. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड टुमारो वी विल डिस्कस आवर क्वेश्चन नंबर 3rd and 4th.